ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। देश की शान और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी पर बदजुबानी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की माफी को घड़ियाली आंसू बताते हुए नामंजूर कर दिया और पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से कहा है कि वो 28 मई को पहली स्टेटस रिपोर्ट सौंपे। आज की सुनवाई में विजय शाह की ओर से बार बार माफी की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उनको पछतावा होता तो वो किंतु परंतु लगाकर खेद नहीं जताते। शाह के अभी तक मंत्री बने रहने की ओर इशारा करते हुए कोर्ट ने कहा, ऐसा नहीं लगता कि वो सचमुच अपने बयान को लेकर शर्मिंदा है। उनके बयान को लेकर पूरा देश नाराज है। मंत्री पद की गरिमा होती है, मंत्री का आचरण समाज के लिए आदर्श होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद मंत्री विजय शाह को खुद इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? सवाल यह भी है कि अगर मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर मोहन यादव को उन्हें क्या बर्खास्त नहीं करना चाहिए? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बीजेपी विजय शाह को पद से नहीं हटा रही है? सवाल यह भी है कि सैनिकों के धर्म और जाति पर राजनीति क्यों? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये बयान सुनिए। ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। क्या मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा? इस बारे में सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है जिसमें एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन करने का दायरा दिया है 28 मई को इन्होंने सबमिट करनी है रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। अब चूंकि कोर्ट के निर्देश आ चुके हैं, एसआईटी बन चुकी है, सरकार को नैतिकता दिखाना होता तो मैं समझता हूं कि पहले इस्तीफा लेते। सरकार अनैतिक है, सरकार जनभावना सुनना नहीं चाहती और अपने बयान को लेकर उन्होंने माफी भी मांगी है। हम शर्मिंदा हैं। बस क्या आईएसआई की जांच चाहता है? क्या वो पाकिस्तान की अदालत में इसका ट्रायल चाहता है? हम हमारी अदालत का सम्मान करते हैं। तो पहले भी मैंने कहा कि अगर मेरी पार्टी के होते तो मैं तो अभी तक आजीवन उनको निकाल देता, बट बहरहाल गठबंधन में मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। इस तरीके से सेना को जात पात धर्म मजहब की राजनीति में उलझाकर उसका अपमान करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ अनाप शनाप बक दिए कि उनको हमने वहां पर भिजा दिया और मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत उस मिनिस्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? सब बता चुके हैं तुमको भैया। तो विजय शाह को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत आनंद जी आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। मनोज काका जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी आप पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले के शर्मा जी आपसे शुरुआत करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह की टिप्पणी आई है ये तो सीधे बीजेपी के लिए फटकार है ना। देखिए वो एक राज्य के मंत्री हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी की गई है, कोर्ट ने कहा है कि ये जांच मध्य प्रदेश सरकार की निष्पक्षता के लिटमस टेस्ट की तरह होगी। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में शक है कि आप लोग निष्पक्ष जांच होने देंगे या फिर नहीं होने देंगे। इसका सीधा मतलब यही निकाला जा रहा है। के शर्मा जी देखिए, आप स्वतंत्र है, क्या मतलब निकाले उसके लिए हर कोई स्वतंत्र है चित्रा जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो कुछ विजय शाह ने कहा बिल्कुल गलत कहा। मैं घोर भर्त्सना उसकी करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। बिल्कुल नहीं ऐसा बयान होना चाहिए और इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जिस दिन ये बयान आया उसके दूसरे दिन वहाँ के हाई कोर्ट ने शोकाज उसको नोटिस लिया और नोटिस लेके उस पर FIR दर्ज करने की बात की और मामला वो न्यायालय पे आया। अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई में आया और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच की।
मैं समझता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे पूरी तरह से विचार करेगा और इसमें निर्णय देगा, होना भी चाहिए। क्या निर्णय देगा? मैं कहता हूं कि एक नजीर बनना चाहिए। जो काम सरकार को करना जो भी चाहिए, वो काम आप सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं, बर्खास्त कीजिए ना। आपके मंत्री ने बदजुबानी की है, बर्खास्त कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर क्यों देख रही है सरकार? एक आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए चित्रा जी, इसके बाद में आपके प्रश्नों का फिर जवाब दे दूं। मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को एक नजीर पेश करना चाहिए। उनको जो कड़ा से कड़ा सजा देना है दीजिए, इसलिए देना चाहिए कि देश के अंदर इस तरह की बयानबाजी बंद होनी चाहिए। देश के जनरल को गुंडा कह देना और उसके बाद ये कहना कि मीडिया तोड़ मरोड़ के बयान चला रही है, ये कहां का है? ये कौन सा तरीका है? देश के प्रधानमंत्री को कायर बोलना। आज ही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विदेश मंत्री को गद्दार बोला है। आज क्या विदेश मंत्री कोई संवैधानिक पद पे नहीं बैठे? क्या उनकी जिम्मेदारी इस देश के प्रति नहीं है? लेकिन उनको आप गद्दार बोल सकते हो, आप उनको मुखबिर बोल सकते हो, देश के प्रधानमंत्री को कायर बोल सकते हो। और प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने एक जाति सूचक शब्दों का प्रयोग उसी विंग एक दूसरी विंग कमांडर के लिए किया, जो न जाति सूचक शब्द बोलना भी अपराध है। मैं चाहता हूं कि कोर्ट न्याय करे, कोर्ट संज्ञान में ले, कोर्ट सजा दे और देश के अंदर एक नजीर पैदा करे। आप बड़ी लकीर पैदा कर दीजिए। उसके बाद समाजवादी पार्टी से भी पूछ लिया जाएगा कि बीजेपी ने एग्जाम्पल सेट कर दिया है। बीजेपी तो पहले एग्जाम्पल सेट करे ना। अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसके मंत्री अगर बदजुबानी करेंगे और आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट की ओर अपनी निगाहें देखेंगे कि कोर्ट फैसला करेगा तब देख लेंगे हम, ये ठीक बात तो नहीं है ना? नहीं, कई बार कई निर्णय हुए हैं, लेकिन विपक्ष के दलों ने इतना कुछ कह के तो माफी तक नहीं मांगा। आप मुझे बता सकते हैं जब खून की दलाली बोला गया था एयर स्ट्राइक के समय पे, तो क्या राहुल गांधी ने उसके लिए माफी मांगी थी? माफी तक नहीं मांगा। जब देश के जनरल को गुंडा बोला तब किसी ने माफी मांगी क्या? ये तो कम से कम माफी मांग रहे। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोर्ट को एक निर्णय देना चाहिए, एक नजीर पेश होना चाहिए देश के अंदर, ताकि ये नेता जो और कोई बोलते हैं इनके सामने एक डर हो और ये जो है एक नजीर बने। ठीक है कि इस तरह के बयान देने पर ये सजा होगी। मैं जवाब ले लेती हूँ, ये बनना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम बिल्कुल इंतजार करेंगे, बिल्कुल इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे और जो भी सजा उसे उचित लगती है वो सजा दे। और इसके बाद यही नहीं, उसके 2 दिन बाद जो प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बयान दिया है उस पर भी हो। और आज जिस ढंग से बिल्कुल होना चाहिए, बदजुबानी करने वाला कोई भी नेता हो, देश की सेना को जाति और धर्म में बांटने वाले हर एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी गिरफ्तारी या कुछ और नहीं कहा है, नहीं पद से हटाने के लिए। लेकिन बीजेपी नजीर अगर स्थापित कर देती तो कम से कम एक मॉडल के तौर पर देश में रहता और इस सवाल को लेकर बाकी लोगों के पास हम जाते। मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन निशांत आनंद जी वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों को देख लीजिए। विदेश मंत्री को गद्दार आप लोग बता रहे हैं, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं के शर्मा जी। और यहां पर कोर्ट में मामला चला गया है, कोर्ट की ओर से जो आदेश आएगा मुख्यमंत्री भी वही कह रहे हैं कि उसको फॉलो किया जाएगा। तो क्या दिक्कत है जनाब? यही प्रवक्ता चित्रा जी एक लाइन बात कहूंगा, एक लाइन। ये जो प्रवक्ता बैठे हैं इन्हीं प्रवक्ता महोदय ने प्रधानमंत्री जी को कायर तक, यदि मैं गलत नहीं हूं तो इन्होंने स्वयं एक जगह प्रधानमंत्री को कायर तक बोला। बोले निशांत आनंद जी, चाहता हूं प्रदेश भारत की सबसे बड़ी संस्था, ठीक है, वो प्रधानमंत्री है ना, उनको आप कायर बोल लोगे? ठीक है, पूछ लेते। सेना के साथ बोला वो तो बुरा है, प्रधानमंत्री को कायर बोलना क्या होगा? बोले निशांत आनंद जी। सभी को नमस्कार। देखिए, आपने इनसे सवाल पूछा कि क्यों नहीं आप विजय शाह को अपनी पार्टी से निकाल देते, क्यों नहीं जेपी नड्डा साहब या उनके जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के वो उनको पार्टी से नहीं निकाल देते, लेकिन ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का वेट करेंगे। एग्जाम्पल, जब इनको डेलीगेशन भेजनी होती है, कांग्रेस नाम देती है, तो ये लिस्ट ये बनाते हैं, ये अपनी हर दिक्कत को किसी ना किसी पर डाल देते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2, अगर आप इनका हिस्ट्री देखें, जैसे चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में आंख मारते हुए पकड़े गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार लगाई थी। आज वो बीजेपी का भी कार्यकर्ता और सर वहां इलेक्शन में काम कर रहा है, आज भी वो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का।
चाहे वो ब्रिजभूषण हो, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे वो चिन्मय आनंद हो, कन्हैया लाल हो, ये सारे मर्डर, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं इनके ऊपर। कुलदीप सिंह सिंगर हो, रमेश जारीकोली हो, राम दुलार हो। देखिए बीजेपी की क्वालिफिकेशन क्या है सांसद बनने की? या तो मर्डरर हो या तो अक्यूज्ड हो। क्यों नहीं ये एग्जाम्पल सेट करते अपने विजय शाह को पार्टी से निकाल के इस्तीफा दे? सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है, जब कार्रवाई का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद उसको आगे वो कर सकते हैं वापस लेना है कि लेना। देखिए जो इन्होंने मुझे कहा कि प्रधानमंत्री के लिए स्टेटमेंट दी गई, देखिए उस चर्चा में हम ये बता रहे थे कि ट्रंप ने किस तरीके से हमें 6 महीने में, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, हर 15 दिन में बताया है मोदी जी को दैट आई एम नॉट योर फ्रेंड। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले उसने 2 हवाई जहाज भेजे, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध के भारत में। मोदी जी चुप रहे। उसने कहा मोदी जी नो प्रॉब्लम, अभी बताते हैं। दूसरी बार क्या किया? ट्रेड वॉर में सीधा ट्रेड के मैक्सिमम मांगा। अब वो कह रहा है कि मोदी जी ने 0 कर दिया। ट्रेड वॉर के अंदर वो कह रहा है मैंने वॉर रुकवा दी। मोदी जी क्या कह रहे हैं? अभी हम लोग जिस टॉपिक पर निशांत आनंद जी डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं उस पर आते हैं। निशांत आनंद जी अब मतलब अब हमें अमेरिका का इतना ही सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हो गई एक बार डिबेट हो गई थी और एक वक्त पर उसी अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने 1971 में वॉर के पहले हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 45 मिनट तक इंतजार भी करवाया था, बुलाकर इंतजार भी करवाया था। तो अमेरिका का सर्टिफिकेट लेने की बहुत ज्यादा वो नहीं होता। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं वो। अमेरिका है ताकतवर, लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, अपने मुद्दे पर रहते हैं। जिस मुद्दे पर, विजय शाह के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप, विजय शाह खुश हो जाएंगे कि देखो हमारी तुलना कहां से हो रही है। अरे विजय शाह पर बात हो रही है ना, एक ऐसे मंत्री जिन्होंने इतना घिनौना बयान दिया है। मुद्दे पर रहते हैं सर। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने भी एग्जाम्पल अगर सेट कर दिया होता। हम सब ने देखा है कि किस तरह से महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी आप लोगों की ओर से भी की जाती रही है और कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए आपका सवाल वाजिब है, आप जवाब दीजिए। के शर्मा जी क्यों नहीं इस्तीफा ले लेते? सीधा से सवाल है। इस्तीफा लेने में क्या आप कह रहे हैं उन्होंने बदजुबानी की, आप कह रहे हैं पार्टी खड़ी नहीं है उनके साथ, उसके बावजूद आप लोग सामने आकर बचाव कर रहे हैं उनका। लास्ट 10 सेकंड बोलिए लास्ट 10 सेकंड। बीजेपी में जाने के लिए, सांसद बनने के लिए क्या हमें रेप अक्यूज्ड जिनको बोलने की, समझने की तमीज नहीं है, ऐसे लोगों को बीजेपी निकाल क्यों नहीं देती? ये मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। 60% ऑफ बीजेपी करंटली जो पार्लियामेंट में है उन्होंने स्कूल भी क्वालिफाइड नहीं किया। 35% हैव लीगल अक्यूज रेप केसेस एंड मर्डर केसेस ऑन देम। ये है आज हमारी बीजेपी की स्थिति। और ये विजय शाह पर ही रहते हैं। बोलिए के शर्मा जी, आप जब जवाब दीजिए फिर बाकी लोगों के पास जाएंगे। के शर्मा जी विजय शाह पर। नहीं, शायद मेरे मित्र निशांत जी शायद कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते चित्रा जी। इस देश की राजनीति में यदि सबसे ज्यादा कोई घिनौना अत्याचार और व्यवहार यदि किया है ना तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। मित्र आपको याद दिलाऊं, नैना साहनी तंदूर कांड। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। उस महिला अभिनेत्री को सुनिए, एक मिनट सुना। अभी आप चित्रा जी, मैंने बीच में नहीं बोला, प्लीज उनको कहिए वो कहां से कहां तक घूम के आए हैं, सेंगर से लेके बलात्कारी से लेके। तो मैं इनको याद तो दिला दूं, केवल उसको बलात्कार ही नहीं किया गया, उसको बोटी बोटी काट कर तंदूर में आपके नेताओं ने भून दिया था। याद है आपको? बच्चे होंगे उस समय। भौरी देवी कांड याद है आपको? इधर उधर नहीं जाते हैं, विजय शाह पर ही रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इधर उधर नहीं जाते हैं। चित्रा जी मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल उसी पर रहना चाहता हूं था, बिल्कुल उसी पर रह के बात कर रहा था। कांग्रेस उस पर नहीं बोल पाएगी चित्रा जी, इसीलिए इधर उधर ये भागे। उस पर एक लाइन नहीं बोल पाए क्योंकि इनको मैं याद दिलाया कि इनके ही नेता सेना को गुंडा किसने बोला? सेना के जनरल को। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने उसके साथ? वो नहीं था नेता। राहुल गांधी ने खून की दलाली बोली सेना के पराक्रम को, उसके लिए माफी मांगा आज तक राहुल गांधी ने? क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? हमको आईना मत दिखाइए सर। मामला कोर्ट पे, जब कोर्ट ने संज्ञान लिया तो हम इंतजार कर रहे हैं उसका, लेकिन ये जो इस पर पार्टी का मेंबर है और भ्रष्टाचार की और उससे रिजिग्नेशन लो, राहुल को संज्ञान लेने दो। भैया शांत रहो, अरे भैया शांत रहो भैया। चित्रा जी मैं बीच में नहीं बोला, जल्दी से आप अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में हैं, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। के शर्मा जी जल्दी से अपनी बात खत्म इसीलिए कह रहा हूं। और हमें सांसद बनने और नेता बनने की हड़ताल मत समझाइए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल से जमानत पर हैं भ्रष्टाचार के मामले पे।
ये भ्रष्टाचारी, ये जमानत बेल पे रहने वाले बनते हैं नेता। जरा अपने अंदर झांक के देखिए। ठीक है हमें मत निशांत, आप सिखाइए इस पर सब। जवाब दे और दीजिए मैं निशांत इसीलिए कह रहा हूं बार फिर बार उसके बाद संगीत कि रागी जा रही हूं मैं आपके एक पास। ठीक नजीर है पेश होनी चाहिए। ठीक है निशांत और आनंद जी, आप इसके जवाब बाद दीजिए कभी जल्दी कोई से। न मनोज बोल काका पाए जी आपके भी और पास आ बोले रही तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट इसी तरह सो मोटिव ले। ठीक है निशांत आनंद जी जवाब दीजिए। देखिए, आपने इनसे 2 बार सवाल पूछा कि आप विजय शाह का रेजिग्नेशन क्यों नहीं लेते। दोनों टाइम इन्होंने कहानी कर दी 10 साल 20 साल 30 साल पहले। हम चाहते हैं जो हमारी बहन के लिए शब्द कहे गए हैं, बीजेपी संज्ञान ले। जब वो हर कहानी तो आप फेर रहे थे यार, हर चीज आप तो कहां से कहां मुझे हटाए समझा रहे थे। आप मुझे ये समझा रहे थे दुनिया भर जिस तरीके से मैंने कहा सेंगर से लेके क्या क्या कहानी सुनाई, पहली बार डिबेट तो मैंने आपको याद दिला दिया आपको अपनी उम्र का तकाजा क्या तंदूर कांड होता है। पहली बार डिबेट में आया क्या? पहली बार डिबेट में आया क्या? आपने बोला भैया 2 मिनट आपने कहानी करी ना, आपने फहमी हो एक्सेप्ट गई नहीं है। किया ना कि आप रेजिग्नेशन पहले नहीं बार आपको कराओगे। गलत- आपने आप एक्सेप्ट बोल नहीं किया ना, रहे थे, रेजिग्नेशन आपको नहीं कराओगे। एहसास आपने कराया कि ब्रिजभूषण बीच का में दिया, बोलने से रमेश क्या होता भदौड़ी का लिया, एहसास करा रमेश दिया भदौड़ी आपको ने कि बीच में क्या बोलने कर से सकते क्या BJP के होता लिए। है। संदीप सिंह के लिए लिया। कितने मिनिस्टर है आपके? 60% मैंने जैसे कहा रेप अक्यूज है, सेक्सुअल हरासमेंट है बीजेपी के एमपीज के पास। कितने हैं इनमें पढ़े लिखे? नाम हम बताओ लोग आपको। मुद्दे से भटक रहे हैं। मुझे लग रहा है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने इतनी बड़ी टिप्पणी की है और हम लोग पूरे इतिहास को अगर गिना देंगे तो आज वर्तमान में जो देश की अदालत की ओर से टिप्पणी आई है उस पर बात ही नहीं हो पाएगी। संगीत रागी जी अब गौर से सुनिएगा, मनोज काका जी उसके बाद मैं आ रही हूं। संगीत रागी जी उन्होंने कहा है कि माफी अस्वीकार्य है। सुनवाई के दौरान जजों ने विजय शाह को जमकर फटकार लगाई है। लोग कानून से बचने के लिए माफी मांगते हैं, यह भी उनकी ओर से कहा गया है। घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, यह भी कहा गया है। संगीत रागी जी तो क्यों नहीं इस्तीफा ले लेते? तो यही बात सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी पर क्यों नहीं लागू कर दिया? राहुल गांधी की जो माफी जो है वो सुप्रीम कोर्ट अस्वीकार कर देती। महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक मंत्री ने, मध्य प्रदेश के मंत्री ने बदजुबानी की है और हाईकोर्ट ने सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया है। कोई केस लेकर के वहां नहीं गया था, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है और उसके बाद वो आए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें आपकी माफी स्वीकार नहीं है। मेरा सुप्रीम कोर्ट से एक ही है कि आप आइसोलेटेड केस क्यों देखते हैं? आप अपने ऊपर नैतिकता लागू कीजिए और जितने ऐसे बदजुबान हैं, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे राम गोपाल यादव हो, जो कोई भी इस प्रकार की बदजुबानी किया है, ये सारे केसेस को एक साथ लेकर राहुल गांधी कैसे? हाँ। राहुल गांधी ने भी बदजुबानी की थी ना, झूठ बोला था ना, माफी मांगी थी ना, खून की दलाली की बात की गई थी ना, बालाकोट स्ट्राइक के बाद ये सब की बातें हुई थी ना। तो आप उन सारी चीजों को लेकर के आइए, आप कोई पैमाना तो तय कीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके मार्फत से और उसकी जिम्मेवारी मैं पूरा अपने ऊपर ले रहा हूं। आपकी चैनल की जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी बिल्कुल, नहीं। हाँ। बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं, मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। जब इस देश के टुकड़े टुकड़े होने की बाद जेएनयू से निकल करके आई और कहा कि ये टुकड़े, जिसे हम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था? अरे बोला ही है ना, बोलने से कहां उसने किया कहां है, गद्दारी कहां है? इसको राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में क्या लेते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट पहले यह तय कर ले कि बोलना ही अपने आप में देशद्रोह के बराबर का अपराध है क्या या नहीं है। यदि टुकड़े टुकड़े गैंग को सुप्रीम कोर्ट बेल दे देती है, हाईकोर्ट बेल दे देता है, तो क्या इसलिए क्योंकि वो वामपंथी गिरोह के लोग थे? अरे लेकिन वो मंत्री नहीं थे ना, मंत्री पद पे फिर बैठा वही हुआ बात, आदमी कैसे बोल सकता है? कानून की नजर में मंत्री और मैं संतरी दोनों बराबर है। राइट टू इक्वलिटी जो है कानून की नजर में, मनोज काका वकील हैं, वो बेहतर बताएंगे आपको, कानून की नजर में गरीब हो या अमीर हो, मंत्री हो या संतरी हो, सवाल यहां यह है कि आपने एक बदजुबानी की है जो देश की अस्मिता और सेना के मनोबल को तोड़ने वाला है और एक प्रकार का कॉमनल बात उन्होंने कहा जिससे कि आप मान करके चलते हैं यह देश हित के खिलाफ है, यह देशद्रोह के बराबर है। अच्छी बात है। तो क्या संदीप दीक्षित ने क्या देश हित में बोला था कि ये सेना अध्यक्ष जो है वो गली के गुंडों जैसी बातें कर रहे हैं? राहुल गांधी खून की जब दलाली की बात करते हैं तो वो क्या होता है भाई, उसको बारे में क्या है? और जो टुकड़े टुकड़े गौन जेएनयू में खुलेआम बोल रहा है, जिसके वीडियो सामने आए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी?
मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की देखेंगे कि- नहीं हाँ। मैं सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ आईना दिखा, जब तक आपका सामने आईना नहीं हो ना तब तक आप दोहरा चरित्र। अब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही आईना दिखाने लगे। मैं तो कह रहा आपके हूं, मंत्री को लेकर उन्होंने टिप्पणी कर दी, मैंने उन्होंने कहा कि अक्षम्य अपराध है, एसआईटी के गठन कर दिया गया 3 आईपीएस के उसमें। देखिए आप मेरी दोनों बातों को ये मत कीजिए, मैं फिर कह रहा हूं वो अक्षम्य है, उसे हटा देना चाहिए, मैं फिर ये कह रहा हूं। लेकिन यही पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे बोल सकता है इस तरह की बातें? क्या उनको बने रहना चाहिए? फिर एक 10 सेकंड मुझे दीजिए। परसों में राहुल गांधी की 3 दिन पहले मैंने राहुल गांधी की एक सभा में उनको बोलते हुए सुना बिहार में। हाँ। तू नरेंद्र मोदी, तू तड़ाक नरेंद्र मोदी। मैं क्या ये राजनीतिक संस्कार है? हम तो अपनी माँ बोलते थे तो मुंह में मिर्ची डाल देती थी। बिल्कुल सही बात है, नहीं बोलना चाहिए नहीं प्रतिपक्ष को इस तरह की बात। मैं तो कहता हूं कि राजनीतिक संस्कृति की गिरावट हुई है और सुप्रीम कोर्ट दोहरे रवैया अपनाता है। मैं कहता हूं आप सभी चीजों को, ऐसे सारे केसेस को एक क्लब कर दीजिए। मतलब आप विजय शाह का बचाव करेंगे और एक बंधु अभी बोल रहे थे विजय शाह का बचाव करेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में काहे को आप बोल रहे हैं भाई? ऐसी लिस्ट कांग्रेस में निकाली जाए ना तो कितनी, हम यहां पर पूरा 1 घंटा अकेले में बोल दूंगा, उनकी लिस्ट गिनवा दूंगा जिसमें बड़े बड़े नेता उनके इसमें शामिल हैं। विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ हैं, आज पर ही रहते हैं, इतनी दूर तक नहीं जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो भी बातें संगीत रागी जी की ओर से कही गई हैं वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, चैनल का कोई लेना देना नहीं है। मनोज काका जी, अब आपके पास आते हुए, विजय शाह पर जो बातें लागू होती हैं वही बातें फिर आपके भी बड़े नेता रामगोपाल यादव जी पर लागू होती हैं। ये उधर धर्म खोजकर बदजुबानी कर रहे थे, वो उधर जाति बताकर उसमें पीडीए ढूंढ रहे थे। अब राजनेताओं को कम से कम सेना को बख्श देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सेना को तो रहने दे, जाति और धर्म से ऊपर। मनोज काका जी। जी चित्रा, बिल्कुल आपके संवाद से हम सहमत हैं और मैं समझता हूं कि हम ही क्या पूरा देश आपके इस संवाद से और आपके इस सवाल से संबद्ध होता होगा कि सेना को कम से कम धार्मिक उन्माद और जाति और इन सब चीजों से बख्श देना चाहिए। लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो जस्टिस कांत ने जो टिप्पणी करी है शाह पर, जो मंत्री पर, उन्होंने एसआईटी कोर्ट ने ऐसे, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे नहीं गठित कर दी। 11 तारीख का उन्होंने 12 का बयान दिया, 14 को कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सुमोटो कॉग्निजेंस के बाद भी वहां की पुलिस ने उनके कुकृत्यों को अपने एफआईआर में उसको उद्धृत नहीं करा। फिर कोर्ट ने यह पूछा कि आप तो एफआईआर में उन्होंने क्या गलती करी उसका जिक्र तक नहीं करे, फिर हम आप पर भरोसा कैसे करें। फिर यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी जो है वो बहुत गंभीर है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपने जानबूझ करके, और आप एक अनुभवी नेता हैं, ये क्षम्य नहीं है। और जो हमारे प्रोफेसर साहब के बयान से उसको बचाव करा जाता है, जो लोग भी विधि जानते होंगे और विधिवेत्ता होंगे वो जानते होंगे कि किसी के जाति का नाम लेकर के उसके गौरव को बताना या उसके पूरे संदर्भ को, उसके समाज के संदर्भ को उसके गौरवान्वित करना, ये कोई अपराध नहीं है। जाति सूचक नाम लेकर के किसी को हीन भावना से देखना ये अपराध है। और जो लोग बात ये कर रहे थे कि रक्षा सौदा में कौन किसने रक्षा, इस देश में रक्षा सौदे का एक भारतीय जनता पार्टी के बंगारू लक्ष्मण को देश के एक सीबीआई के कोर्ट ने 27 अप्रैल 2012 को दोषी माना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रक्षा सौदे का दलाल माना है इस देश के एक न्यायालय ने। और उसी कोर्ट ने एक समय में गृह, जिस पर टिप्पणी हमारे भाई कर रहे थे रागी जी, उसी कोर्ट ने इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कई सारे मामलों में बरी करा। तब आपने सवाल नहीं खड़ा करा। ये वही लोग हैं, असल में इनको न कोर्ट पर न संविधान पर कभी भरोसा नहीं। ये वही लोग हैं जिनका एक सांसद, एक चुना हुआ सांसद इस तरह का कोर्ट के, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे देश के संविधान का संरक्षण करता है, उसके खिलाफ बयान देता है निशिकांत दुबे कि हमारे देश के कोर्ट के निर्णय से तो यहाँ गृह युद्ध हो जाएगा। तो असल में भारतीय जनता पार्टी का पूरा विमर्श ही यही रहा। चित्रा जी, आप चाहे देख लीजिए कि वो जो विदेश सचिव थे उनके खिलाफ ट्विटर पर किसने सबसे ज्यादा अमर्यादित टिप्पणी करी, उस बहन पर किसने करी, व्योमिका सिंह, वो सोफिया कुरैशी, विक्रम, ये तो हमारे नायक हैं, इनकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जाति बताकर प्रशंसा करेंगे? नहीं, जाति बताकर प्रशंसा करेंगे या उनकी ताकत, उनका शौर्य बताकर प्रशंसा करेंगे? ये कोई बात होती है कि ये पीडीए से आते हैं, ये कोई बात होती है ये पीडीए से आते हैं, इस वजह से उनकी तारीफ होनी चाहिए।
हम जातियों में सेना को बांट देंगे, आपको समझ में आ रहा है इस देश को आप लोग कहां लेकर जा रहे हैं मनोज काका जी? मेरी पूरी बात तो हो जाने नहीं, आप पूरी क्रॉस क्वेश्चन तो पूछूंगी ना। रामगोपाल यादव जी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आप, इनके बारे में आप पूरा गिना देंगे, अपने बारे में भी तो बोल लीजिए ना। एक उंगली दूसरे पर उठाएंगे, 3 उंगलियां खुद की ओर भी इशारा करती हैं। बोलिए मनोज काका जी। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए, सेना को बख्श दीजिए, यही बोल रही हूं मैं। उसी सेना में जाट रेजिमेंट है, हाँ, उसी सेना में जाट रेजिमेंट है, उसी सेना में तमाम जातियों के नाम पे रेजिमेंट है, हाँ, लेकिन सेना का भावना देश प्रेम है। हाँ, हम तो खुद एक सैनिक परिवार से आते हैं। हमारे नेता ने हमेशा कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न गनेरे, ये वही बीजेपी है जिसके सुप्रीम और आदर्श लीडर भी मुजरा और मटन तक पर आ जाते हैं। तो उनके और लोगों का विमर्श कहां तक जाएगा? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद विक्रम सिंह जी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास, फौरन आ रही हूँ। लोगों को कपड़े ठीक है, ठीक है, ठीक है, बयान देता हूँ, ठीक है। लोगों से के शर्मा जी पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ विक्रम सिंह जी आपके पास। के शर्मा जी। नहीं, मुझे लगता है चित्रा जी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव का पूरा बयान यहाँ चला देना चाहिए। वो प्रशंसा कर रहे थे उनकी या क्या कर रहे थे? जाति बता रहे थे, सुना दीजिए पूरा। जाति बता रहे थे वो ग्राफिक्स में कर रहे थे, दे रहे हैं, कटाक्ष जाति बता के। बिल्कुल, हाँ, उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो हम दिखा भी नहीं सकते, किसी की प्रशंसा नहीं कर रहे थे। हाँ, आप दिखा, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो एक अपराध है, लेकिन उसका जो है स्तुति गान करना इनकी मजबूरी है। अभी ये बड़ा ज्ञान दे रहे थे। आजम खान कौन है साहब आपके नेता? क्या क्या हालात हैं आजम खान के? आप बड़ा स्वच्छ, आप तो रोज उसके प्रशंसा के गीत गाते हैं, और कोर्ट क्या बोलता है उनको लेकर? जेल की हवा खा रहे हैं वो, और किसकी जमीन लूट के खा रहे हैं? तीसरी बात, महज 3 दिन पहले मात्र चित्रा जी, अखिलेश यादव ने क्या बोला है जब तिरंगा यात्रा को लेकर? उन्होंने तो कहा है कि ये जीत नहीं है, ये सीज है। ये कैसा विजय है? वो तो पूरे देश के सेना के पराक्रम पर प्रश्न उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जीत का विजय मनाया जाता है, सीज का नहीं मनाया जाता। समाजवादी पार्टी तो ये मान ही नहीं रही है कि भारत की सेना ने पराक्रम दिखा के पाकिस्तान को घुटने पे लाया। क्या कहिएगा ऐसे लोगों को? ठीक है, विक्रम सिंह के पास जाते हैं। मनोज काका जी आ रही हूं। विक्रम सिंह जी बहुत 22 मिनट हो गए हैं, एक टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। एक बात सेना के पराक्रम को बेच रहे हैं। एक बात जल्दी से खत्म कीजिए, एक बात अपनी कह के जल्दी से खत्म कीजिए प्लीज। ठीक है, और मुझे बेचने वाले लोग हैं, ठीक उसका है, बाजारीकरण और राजनीतिकरण। ठीक है, उनकी एक बात हो जाए उसके बाद विक्रम सिंह जी के पास जा रहे हैं मुझे, प्लीज एक एक करके सब प्लीज। ठीक है, ठीक है, इस देश की सेना में और इसी लड़ाई में थे हमारे परिवार के लोग। अब इससे बड़ी बात नहीं कही जा सकती। चित्रा जी, ये कैसे होगा? आप बोले नहीं बोल रहे हैं वो, बोलिए। नहीं चित्रा जी, आप मुझे एक चीज बताइए, देश के सेना के शौर्य के लिए यदि देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो ये बाजारीकरण है। और आप खुलेआम कह रहे हो कि देश की सेना की जीत नहीं हुई, सीज हुई है। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी मानसिकता है? क्या दिखाना चाहते हो आप पूरे विश्व में? तो आप ये, और यही चीज मैं पूछ रहा हूं, जब देश के प्रधानमंत्री को कायर बोला गया, अभी जब बोला, जब देश के आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गद्दार है, एक बार भी प्रतिकार नहीं कर इसको शोकॉज नोटिस होना चाहिए, नहीं नोटिस लेना चाहिए नहीं। चलो ठीक है, तू मैं में ज्यादा नहीं फंसेंगे, बस राजनीतिक दलों से हमारी यही गुजारिश है कि देश की सेना को अपनी गंदी राजनीति से दूर जितना ज्यादा रखा जाएगा, इस देश का उतना ही भला होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वक्त में संसद में कहा था ना, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां रहेंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए। जब देश की सेना को आप लोग लाकर इस कटघरे में खड़ा करते हैं ना, तो सीधे आप देश की आत्मा पर चोट करते हैं, और ये देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो बीजेपी के विजय शाह हो या रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के हों। अब मैं आ जाती हूं विक्रम सिंह जी, माफी के साथ, आप बहुत देर से हमारे साथ जुड़े में हैं। कोर्ट की ओर से जब यह कहा जाता है ये जांच मध्य प्रदेश सरकार की निष्पक्षता के लिटमस टेस्ट की तरह है, तो पुलिस वालों को भी कटघरे में, इसके पहले भी हमने देखा है, एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है, हाईकोर्ट की ओर से भी टिप्पणी आ चुकी है। क्या यह माना जाए कि आज जिस तरह की सख्ती दिखाई गई है, उसके बाद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? विक्रम सिंह जी। चित्रा जी, कोई विकल्प नहीं है जिससे कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो स्पष्टवादिता के अनुसार, मैं सलाम करता हूं उस व्यवस्था को कि उन्होंने कहा 3 आईपीएस अफसर, जिसमें एक महिला आईपीएस अफसर हो
और तीनों आईपीएस ऑफिसर मध्य प्रदेश के बाहर के हों। अब बाहर के होने का औचित्य क्या है? औचित्य केवल यही है चित्रा जी कि कदाचित जो संदेह की सुई है यह अविश्वसनीय है, जिसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी। जब हमारी विश्वसनीयता ही नहीं है तभी तो हम 3 आईपीएस ऑफिसर, मध्य प्रदेश में एक से एक अच्छे आईपीएस अफसर हैं, लेकिन जो हमारी करनी थी, हमने एफआईआर में 2 बार सी लगाया विजय शाह के नाम के पहले। कहीं आपने सुना कि अगर मैं आरोपी हूं या के शर्मा जी आरोपी तो श्री के शर्मा श्री विक्रम सिंह आरोपी होता है? ये आदर्श सूचक शब्दों का कोई स्थान नहीं। आदर्श सूचक शब्दों का एक निहितार्थ है कि आप इतने माननीय हैं। यही क्या कम है कि माननीय शब्द का प्रयोग नहीं किया? तो आपको संदेश यही दिया था कि हमने आपका बयान नहीं लिया। जो इन्वेस्टिगेशन की पहली कड़ी होती है, नकल चिक, नकल रपट, बयानवादी, बयान आरोपी, आपने तो कुछ किया ही नहीं। और जब आपने कुछ किया ही नहीं और श्री लगा दिया तो आपने अपनी विश्वसनीयता को बिल्कुल रसातल में डाल दिया। तो चित्रा जी, बिल्कुल उचित था कि ऐसे परिप्रेक्ष्य में एक कद्दावर विजय शाह के ऊपर यह जरूरी था। और सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें और कही, 2 शब्द की। एपोलॉजी का मतलब घड़ियाली आंसू न बहाइए और उससे बच करके रिगल आउट मत कीजिए। दूसरा कहा रिडीम करेंगे आप अपने को। रिडीम का मतलब होता है प्रायश्चित। ऐसी अपॉलजी, ऐसी माफीनामा दीजिए जिससे कि ये मालूम पड़े कि आप हृदय से द्रवित हैं और हृदय से आपके अंदर क्षोभ है और आप अपने क्षोभ को व्यक्त करें बिल्कुल अनकंडीशनल तरीके से। दिखाई ये पड़ रहा है कि जो ब्रेविडो में आप बोल तो गए, लेकिन अब जब मामला पकड़ लिया गया, हम लोग एक दफा और, मेरा सभी विद्वान पैनलिस्ट को परामर्श होगा, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक बार उठा के पढ़ लें। हम लोग नाना प्रकार के दावे कर रहे हैं। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग एक दंडनीय अपराध है और किसी भी परिप्रेक्ष्य में वो शोभा नहीं देता है। और जैसा कि मनोज काका जी ने कहा, कृपया एक बार इसको पढ़ लें, ये दंडनीय अपराध है और इसका कोई औचित्य नहीं है कि अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए हम इस तरीके से हल्के में जाति सूचक शब्दों का अपनी बच्चियों के लिए, हमारी उन ऑफिसर्स के लिए, गैलेंट ऑफिसर्स के लिए यूज करें जिन्होंने नाम उज्जवल किया है कुल वंश और भारत और अपनी अपनी वर्दी का। चित्रा जी, मैं एक चीज और कहूंगा, मसला है विजय शाह का। बात हम सुप्रीम कोर्ट और किसने क्या किया आरोप प्रत्यारोप पे कर रहे हैं। मैं एक जनता के, भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये कहूंगा, आप दूसरों पे आरोप लगाने के पहले कि जब हमारे खोटे सिक्के हैं तो गैरों की बात आती है। अपने खोटे सिक्कों के ऊपर आप कर दें घर से बाहर, इतनी कृपा आप कर लें, वरना यही कहा जाएगा कि आप लोगों में स्वर्ण पदक विजेता कौन है, कांस्य पदक कौन है और सिल्वर मेडलिस्ट कौन है। दिखाई ये पड़ रहा है कि जो आरोप प्रत्यारोप आप कर रहे हैं, ये कहना मुश्किल है कौन किसके बराबर है, कौन किससे बड़ा है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है और यकीनन मौजूदा वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। लेकिन एक और बात, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि याचिकाकर्ता का भाषण वीडियो देखा, भाषण देते समय कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। भाषण में एक जगह तो बहुत ही असभ्य भाषा का वो प्रयोग करने वाले थे, शायद उन्हें बेहतर शब्द सूझ गया, फिर कुछ बुद्धि उनकी जग गई और उसे कम से कम उस शब्द का उनकी ओर से उपयोग नहीं किया गया। फिर भी उन्होंने जो कहा वो ऐसा नहीं है कि दिखावटी माफीनामे के आधार पर उसे रफा दफा कर दिया जाए। अब विक्रम सिंह जी, मेरा ये सवाल है, जब मामला किसी मंत्री से जुड़ा हुआ होता है तो पुलिस वालों के सामने या जो बड़े अधिकारी आप जैसे लोग, उनके सामने वो कौन कौन सी लकीर खींच दी जाती है कि पारदर्शिता का उसमें अभाव हो जाता है? क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इस तरह के मामले कई बार हमने पिछले दूसरी सरकारों में भी देखे हैं और मौजूदा वक्त में भी पुलिस को लेकर कोर्ट की जो टिप्पणी है वो उसी ओर इशारा करती है। आप बिल्कुल सही कहा। एक अंग्रेजी की कहावत है, आई मे विन और लूज, माय कंट्री शुड नेवर लूज। मैं हारूं जीते, मेरा राष्ट्र कभी ना हारे, मेरा कानून कभी ना हारे, हमारी लोक व्यवस्था बिल्कुल ना हारे। और इस परिप्रेक्ष्य में जो आपने कहा कि जो अनिवार्यता मजबूरी होती है, ये व्यक्ति एक आदमी होता है कि वो बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह निर्भीक अनुपालन करता है नियमों का, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। और आज में मुझे कहने में कोई संदेह नहीं कि नगड़ है, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। मुझे आदमी दिखाइए, फिर मैं कानून की किताब उसके कद के अनुरूप मैं निकालूंगा और उसी के अनुरूप सेक्शन निकालूंगा। एक जगह होता है कि अगर सामान्य व्यक्ति है तो उसके ऊपर तो मालूम पड़ा कि हम बिल्कुल एटम बम गिरा देंगे, बिल्कुल। और अगर कहीं कोई पहुंच वाला व्यक्ति है तो हम चाहेंगे कि इनको जो है च्यवनप्राश वगैरह थोड़ा खिला करके कहते भविष्य में मंत्री जी ऐसा न कीजिएगा, चाय पीजिए और प्रस्थान कीजिए। हम बहुत कष्ट हो रहा है कि हमको कष्ट देना पड़ा और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 99% यही होता है।
और मैं चाहता हूं ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक आपकी जो आशंका है उसको दृष्टिगत रखते हुए चित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट का 3 आईपीएस ऑफिसर जो दूसरे प्रांत के हों, जिनके ऊपर किसी मनोवैज्ञानिक या राजनीतिक दबाव न हो, वो इसकी विवेचना करे। एक महिला अधिकारी भी हो जिसको वो पीड़ा समझ सकती है कि जो अपमानजनक और संयत बातें हुई हैं उसके बारे में क्या कठोरतम कार्रवाई हो सकती है। अरे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो एक इंडिकेशन है कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है, लॉ के रिक्वायरमेंट्स क्या है। कम से कम लोकल लेवल पे आप उनको गिरफ्तारी बयान लेकर के कुछ तो कार्रवाई दिखाते। आपने वास्तविकता ये चित्रा जी, तलवार से अभी म्यान निकाली ही नहीं, तलवार जैसी थी वैसी ही ग्रीस और तेल लगी हुई म्यान में रखी हुई है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडिकेशन दिया सरकार के लिए भी ये शर्मिंदगी का विषय है। इस पर के शर्मा जी, संगीत रागी जी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन जाति सूचक शब्द को लेकर मनोज काका जी, विक्रम सिंह जी ने जो आईना दिखाया है, कम से कम आप लोगों को समझना चाहिए सेना को लेकर जाति सूचक टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है और ये सिर्फ बांटने वाली पॉलिटिक्स है। मनोज काका जी देखिए, विक्रम सर ने कई सारी बातें कही हैं और उनके कुछ बातों से मैं सहमत हो सकता हूं कि उसको कुछ और बेहतर ढंग से कहा जा सकता है। इन्होंने एक जो बात कही कि जिस तरह के लोग हैं उस तरह की किताबों का वो प्रदर्शन किया जाता है, उस तरह के कानून बनाए जाते हैं। हमारे एक प्रोफेसर को, महमूदा अली बाग को क्या कर दिया गया, उसको हरियाणा में उनको अरेस्ट कर लिया गया। और वहीं नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस कांत और जस्टिस कोटेश्वर का जो बयान है उसको पूरा संदर्भ में देखिए। वहां हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने ऐसा एफआईआर लॉन्च करा कि मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय ने यह कहा कि आपने तो इसमें खेल करा है, छल कपट करा, उसका भी संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नंगा हो गया। और उसी प्रदेश का एक उप मुख्यमंत्री यहाँ तक कहा कि इस देश की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। अरे उसको भी सबक सिखाते, इस देश की सेना के चरणों में पूरा देश है, 140 करोड़ लोग हैं, उनके सर्वोच्च बलिदान को किसी मंत्री और प्रधानमंत्री के चरण में रहने की जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा चरित्र है चित्रा, वो जो बलिया के जो बब्बन सिंह रघुवंशी का है, जो चिन्मयानंद का है, जो सेंगर का है, इन लोगों का पूरा चरित्र पूरी दुनिया जानती है। इनको न संविधान से संबद्ध होना है, न देश के विजय शाह का मामला तो सुप्रीम कोर्ट चला गया, कोर्ट ने टिप्पणी भी कर दी। लेकिन रामगोपाल यादव जी जाति सूचक टिप्पणी करेंगे, उस पर मनोज काका कुछ बोलना नहीं है। ये भी बड़ा दिलचस्प है ना, मतलब उनकी कमीज हमारी कमीज से ज्यादा सफेद या ज्यादा काली, यही वाला आप लोग चरितार्थ करते हैं। देखिए ये विजय शाह की जितनी बातें घिनौनी और जो बदजुबानी उन्होंने की है, रामगोपाल यादव जी भी कम नहीं है, वो भी कंपटीशन में आगे बढ़ ही रहे थे, उनको तो नाम भी याद नहीं था, वो तो दिव्या सिंह बार कह रहे थे। और फिर बाद में व्योमिका सिंह, हाँ वही बात है ना, जाति याद है हमें नाम याद नहीं है, यही तो बात है ना सर, यही तो बात है, जाति हम याद रख ले रहे हैं, हमें नाम याद नहीं है उस देश के ऑफिसर का। विधि का छात्र हूँ, एक बात तो मेरी सुन लीजिए, एक बात होती है इंटेंशन ऑफ क्राइम। हाँ ये विक्रम सर से भी पूछ लीजिए जो लोग, एक अपराध में एक बात होती है इंटेंशन ऑफ क्राइम। वहां विजय शाह का जो भाव था वो ये था, उस बेटी को और पूरे देश के लोगों को, हमारा जो एक वर्ग है मुस्लिम समुदाय, मना कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन रामगोपाल यादव जी पीडीए नहीं बता सकते हैं सेना के अधिकारियों को, ये बात भी आपको समझना चाहिए। अब जल्दी से आप के शर्मा जी जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ संगीत रागी जी आपके पास। के शर्मा जी, आप इस्तीफा ले लेते तो इतनी सुप्रीम कोर्ट की डांट नहीं सुननी पड़ती आप लोगों को। नहीं, हम तो ये कह रहे सर, मैं तो पहले ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हम एक नजीर की अपेक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को 100 से ज्यादा गालियां दिया जा चुका है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। हम चाहते हैं कि ऐसे में रोक लगे, एक नजीर तो बने। हर बार जो है बोल के किनारे हट जाना, ऐसे कैसे हो सकता है? और कांग्रेस पार्टी कहते हैं हमारा इससे लेना देना नहीं है। हमें चाहते हैं, 100 गालियों से ज्यादा दिया जा चुका है प्रधानमंत्री को, कायर से लेके नाली का कीड़ा से लेके, क्या गाली नहीं दिया गया। देश की सबसे बड़ी संस्था है प्रधानमंत्री का पद, उसको गाली बकने पे कोई वो नहीं है, कोई अपराध नहीं होगा इस देश के अंदर। और अभी ये बैठ के जाति जाति समझा रहे हैं। चित्रा जी, एक मैं घटना याद दिलाता हूं। अनुराग ठाकुर जी ने सदन के अंदर पे राहुल गांधी से पूछा था कि आपकी जाति क्या, जानते हैं? वो भी नहीं पूछा था, ये कहा था कि उन्हें खुद अपनी जाति के जानकारी नहीं। अब देखिए, अखिलेश यादव ने खड़ा होकर क्या बोला था उस समय कि आपको जाति पूछने का अधिकार कैसे?
राजधानी में क्या आप कहा था? किसी का जाति कैसे पूछ सकते हैं? अरे भैया चुप रहना यार, चुप रहना भैया। आराम से मनोज काका जी, ठीक है, आप जब बोल रहे थे तब वो नहीं बोल रहे थे, ठीक है। संगीत रागी जी भी बोलना चाह रहे हैं, उधर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से भी निशांत आनंद बोलना चाह रहे हैं। एक बात मैं पूरी कर दूं, मैं अपनी बात तो पूरी कर दूं, मैं अपनी बात तो पूरी कर दूं। तब अखिलेश यादव खड़े होके सदन के अंदर पे अनुराग ठाकुर से ये पूछ रहे थे कि आप किसी की जाति पूछने वाले कौन है, और आज ये कह रहे हैं कि जाति की बात करके हम प्रशंसा कर रहे हैं। ये कैसा दोगला चरित्र है समाजवादियों का? कैसा दोगला चरित्र? आप वहां कहते हैं कि कोई किसी की जाति नहीं पूछ सकता, और आप यहां बैठ के दो लोगों की जातियां गिनाएंगे, और यहां पर आप कह रहे हैं कि हम प्रशंसा कर रहे थे उसकी। ये दोहरा चरित्र चित्रा जी समाजवादियों का आज हमको बता रहे। जिस दिन पहलगाम की घटना हुई, यही प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने क्या बोला वहां पर उस बयान पर? उन्हें कहा किसी आतंकी ने धर्म नहीं पूछा, हिंदू हिंदू को मार रहा है। ये कौन सा बयान है? हिंदू हिंदू को मार रहा था पहलगाम में। ये मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए इस लेवल पर जाएंगे आप, और दुनिया को हमें जो है अपना ज्ञान दिखा रहे हो। आप अपने गरीबान में झांकिए। जवाब लीजिए चित्रा जी, आज ये बोले मनोज काका जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, फिर संगीत आप जो है देखिए, ठीक है, बाकी लोगों को भी बोलने का मौका देंगे। मनोज काका जी जल्दी से जवाब दे दीजिए प्लीज, ठीक है, आपकी बात होगी। अनुराग ठाकुर का बचाव करने लगे, वो अनुराग ठाकुर जो देश की राजधानी में कहे गोली मारो वाला बयान देते हैं और गाली देते हैं। कर रहा भैया, मैं अखिलेश यादव को एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं अखिलेश यादव को एक्सपोज कर रहा हूँ। जो अखिलेश यादव ने बयान दिया सदन में, राम गोपाल जी का बयान है, जो सदन में अखिलेश यादव ने बोला है, मैं वो बोल रहा हूँ। क्या प्रोफेसर ठाकुर का बचाव नहीं कर रहा? आप ये कहना चाह रहे हो? अगर समझ नहीं आती, कम बुद्धि है तो मैं क्या करूँ तुम्हारी? शर्म करो, जिस बयान को देश मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा। आप प्रोफेसर राम गोपाल यादव की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। जनता पार्टी आ रही है, आप प्रोफेसर राम गोपाल यादव की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। बारी में बोलेंगे, मनोज काका जी की बात खत्म हो जाने दीजिए, ठीक है? आपकी बात हो गई, मनोज काका जी जल्दी से अपनी बात खत्म करें प्लीज। मैं चित्रा ये कह रहा हूँ कि जिस अनुराग ठाकुर ने देश की राजधानी में क्या कहा, गोली मारो, और आगे क्या क्या बोला, सालों वाली बात, जो मिनिस्टर होके गाली दे रहे थे उनका बचाव किया जा रहा। हमारे प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के अगर किसी बयान में इतना अगर वो है, तो देश का सर्वोच्च न्यायालय, कोई न्यायालय उनका भी सुमोटो कॉग्निजेंस लेगा। अगर इतना ऐसा है तो आप जाओ उनके खिलाफ FIR करो। आपको लगता है आप किस तरह की बात कर रहे हैं? उनके एक बड़े संदर्भ को उन्होंने एक नायक के एक उनकी जाति और वर्ग का कहा कि उन्होंने ये कहा कि अगर जाति लोग जानते तो उसको कुछ और परिप्रेक्ष्य में, अगर सेना में जाति आ गई सर, तो इस देश का भगवान भी भला नहीं कर सकता। मनोज काका जी, भगवान के लिए अगर सेना में जातियां घुस गई ना, तो इस देश का भगवान भी फिर भला नहीं कर सकता। और भगवान के नाम पर आप लोग अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमका लीजिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य पार्टियां, लेकिन सेना को बख्श दीजिए। आप लोगों से बार बार यही गुजारिश है। बॉर्डर पर सेना जाकर लड़ती है, और वो जाति और धर्म देखकर नहीं लड़ती है दुश्मन से। प्लीज संगीत रागी जब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन आपसे सवाल पूछो, आप आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही। वो भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर लगता तो सुप्रीम कोर्ट उनके बयान को ले लेता संज्ञान में, राम गोपाल यादव जी के बयान को। लेकिन उनका बयान नहीं लगता है कि इतना गंभीर है। बिल्कुल सहमत हूं। कायदे से सुप्रीम कोर्ट का भी लिटमस टेस्ट है कि वो हर बयान जो इस कैटेगरी में आया है, हर उस बयान को लेकर के इस पर एक बृहत निर्णय दे, न कि इंडिविजुअल केसे में नी जर्क रिएक्शन दे। एक विजय शाह के मामले में तो आप स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, और संदीप दीक्षित के मामले में आप चुप्पी बैठ कर लेते हैं, उस समय आप कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के लिए ही मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए, एक विजय शाह के लिए आप बात करते हैं कि उनको हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, तो आप वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी तो स्वतः संज्ञान लेती है। नूह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया था, तो क्यों नहीं राम गोपाल यादव के मामले में सुप्रीम संज्ञान ले लेती है? अरे ये तो कहा तो गया, कोर्ट ने कहा है कि ये मंत्री सवाल फिर वही सुप्रीम कोर्ट ये बता दे कि मंत्री अलग होता है और संतरी अलग होता है। कानून में तो हम भी पढ़ते हैं, कानून में तो हमने राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 है वो डिस्टिंक्शन नहीं करता है। ये पद के अनुसार ये डिस्टिंक्शन सुप्रीम कोर्ट को करने का अधिकार ही नहीं है। ये कानून देश की संविधान नहीं करता। मैं तो यही कह रहा हूं, विजय शाह ने जो किया है वो बहुत ही निकृष्ट है, घृणित है, गलत है, उसको दंडात्मक कार्रवाई कीजिए। करवा रहे लेकिन बीजेपी बचा रही है अपने मंत्री को, क्या हो गया? इतनी क्या मजबूरी? मैं तो फिर वही अपील कर रहा हूं कि एक मामले में आपने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है, माफी स्वीकार में दे,
आप जरा अपना लिटमस टेस्ट अपने ऊपर लागू करके इनको भी स्वतः संज्ञान लेकर के इनको भी कोर्ट में ले आइए और बोलिए कि ऐसी ये नौटंकी नहीं चलेगी, ये जाति सूचक जो है वो चीजें नहीं चलेगी। ये भी देश को खंडित करने की चीज है, ये देश को तोड़ने जैसा नहीं है क्या? यदि कॉम्युनल बातें करना, यदि देश को तोड़ना है तो जाति सूचक देश को तोड़ना नहीं है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट इसका भी स्वतः संज्ञान ले ले। मैं तो यही कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से। और क्या अभी जो विक्रम सिंह जी ने कहा कि ये दंडनीय अपराध है, वो दंडनीय अपराध है, उसका स्वतः संज्ञान हो जाता है। जाति सूचक में आप चुप्पी बैठ लेते हैं, तो ये आपके लिए भी ये लिटमस टेस्ट है, देखना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है। आप सुप्रीम कोर्ट के ही पाले में सारा आप गेंद डाल दीजिए, खुद पार्टियां कुछ करेंगी नहीं करेंगी, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को ही करना रहे तो फिर आला कमान पार्टियां दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, फिर इसका क्या मतलब रह जाता है जब सुप्रीम कोर्ट को ही सब कुछ करना है? नहीं, ये मैंने तो कहा ये तो उत्तर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, उनको करना चाहिए। मैं तो शुरू से स्टैंड ले रहा हूं कि जो भी किया गया है, गलत किया गया है, उनको नहीं होना चाहिए, वो पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन यही नैतिकता का मापदंड क्या सभी पर लागू होता है? अभी सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह ये सब सारी चीजें बातें कर रहे थे, कांग्रेस का गिनाना शुरू करें, उनके तो बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी ने कहा लड़कों से गलतियां हो जाती है, टंच माल, ये कौन संबोधन कर रहा है? राहुल गांधी के गुरु ये संबोधित करते थे, यही आजम खान थे ना जो लड़कियों के एक महिला नेता के सांसद के अंडरगारमेंट का कलर बताते फिरते थे। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी सारी चीजों की कॉग्निजेंस लेगा क्या? मैं यही जानना चाहता हूं। सरकार ने मैं चाहता हूं कि ले सुप्रीम कोर्ट ऐसी सारी चीजों का कॉग्निजेंस ले। देश का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान जिस व्यक्ति को दिया है मुलायम सिंह जी को, उनको लेकर आप टिप्पणी कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि वो गलत दिया गया है। मैं तो अपने व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं उनको देना ही नहीं चाहिए था। जिस व्यक्ति ने कार सेवकों की हत्या की हो उसको तो बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए था। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। मौजूदा आज की टिप्पणी पर रहते हैं निशांत आनंद जी। अब ठीक है, बहुत सारे सवाल उठे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर भी, उस पर आप जवाब दीजिए। सेना को लेकर, सेना के शौर्य को लेकर, इसके पहले एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर तो आपके भी तमाम माननीयों की ओर से बयान सामने आए थे और प्रमाण मांगे जा रहे थे कि दिखाइए है कि नहीं है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही कहा कि वी स्टैंड टुगेदर एंड यूनाइटेड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट। और हमने कोई सवाल, कोई डाउट इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए कभी नहीं किया। हमने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी स्पेशल सेशन करिए और हमें बताइए कि सिंदूर जो आपने ऑपरेशन का नाम दिया वो क्या माताओं और बहनों को बदला मिल गया। हम ये भी पहलगांव के बारे में बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए जिस दिन पहलगांव का अटैक हुआ था उसके अगले दिन मोदी जी बिहार में चुनावी रैली में वोट मांग रहे थे। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है वो 2 लाइनें, द एंटायर नेशन इज अशेम्ड ऑफ यू, वी डू नॉट नीड योर अपॉलजी, दिस इज फिल्दी एंड शेमफुल। चुनाव की तो घोषणा नहीं हुई है, वो चुनावी रैली कहां से हो गई? हाँ, लेकिन 2 दिन के बाद 22 तारीख को हमला हुआ था, 23 को वो आए थे और 24 को बिहार गए थे, लेकिन वो चुनावी रैली नहीं थी। ठीक है, अगले दिन और अगले से अगले दिन में कुछ अगर फर्क है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब 26 लोगों की जान ली गई थी तो मोदी जी वहां पर चुनाव रैली में थे बिहार में और ठाके लगा रहे थे। उसके बाद उनके जो 10 दिन की कार्यशैली है वो सब जानते हैं, वो मुंबई भी गए, वो केरला भी गए, उन्होंने मन की बात भी रिकॉर्ड करी। लेकिन आज भी जनता इनको तिरंगा यात्रा के साथ पश्चाताप यात्रा भी करनी चाहिए, क्योंकि आज जनता पूछ रही है जिन माता और बहनों ने अपने सुहाग को, जिनके टेररिस्ट ने लोगों को मारा, क्या उनको बदला मिल गया है? क्या उनको इंसाफ मिल गया? आज ये विजय शाह जैसे को निकाल के एक एग्जाम्पल सेट कर सकते थे कि हम आज से एक बीजेपी पहला काम करके जा रही है कि ऐसी चीजों को वो टॉलरेट नहीं करेगी। बट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में डालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा दिस इज फिल्दी एंड वी आर वो जा करके उसके बाद भी उसको रखना चाहते हैं ना, गुफे में जाकर के सो रहे थे। सोनिया गांधी गुफे में जाकर के सो रही थी, राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हाँ हम आकर के कहें कि नहीं पाकिस्तान पर अटैक करो। तब उस समय का प्रधानमंत्री जो है वो आपकी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, कायर की ही भाषा कर रहे थे, कायरों की ही भाषा थी तब प्रधानमंत्री की। कर देंगे जो जयशंकर से हम क्यों नहीं कर दिया? अरे आपके समय तो हर यहाँ पर टीन के डब्बे रखे हुए हैं, रेल में बम फूटता था, कि यहाँ चौराहे पे बम फूटता था, मंदिरों में बम फूटता था। क्यों? कितनी सिंदूरों का आप हिसाब देंगे? आप सिंदूरों का तो हिसाब देने लायक नहीं है। ये इनकी बहुत पुरानी टेक्निक है, आपकी नैतिकता। ये तो एक कहावत है कि चलनी द्वीप में सूप को जिसमें सहस्त्र थे। उनको बोलने दीजिए, निशांत आनंद जी को बोलने दीजिए। हाँ
देखिए, मैंने जैसे कि कहा कि बीजेपी के चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो, कार्यकर्ता हो, आज तक जितने भी उन्होंने बातें कही हो, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो कि मुस्लिम कमेंट जो उन्होंने दिया, चाहे संदीप सिंह हो, बृजभूषण हो, आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई है। बीजेपी के पास आज मौका था इनको इस्तीफा लेके बृजभूषण अभी हमारा मुद्दा नहीं है, बाकी लोग हमारा मुद्दा नहीं है। आज देश की सर्वोच्च अदालत का इतनी बड़ी टिप्पणी, विजय शाह मुद्दा है, और विजय शाह का मुद्दा इसलिए नहीं है कि किसी महिला पर टिप्पणी, देश की एक सैनिक पर, देश की जो बड़ी ऑफिसर है उस पर टिप्पणी की गई है। और सेना के भीतर धर्म और जाति कोई भी खोजेगा तो देश को उसके मुखालफत, उसकी आलोचना करनी चाहिए, और सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, उससे आगे भी एक नजीर स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन संगीत रागी जी ने सवाल पूछा था, जल्दी से आधी लाइन में जवाब। वो कह रहे हैं 166 लोग जो मुंबई में मारे गए थे, उनका बदला कांग्रेस की सरकार ने कैसे लिया था पाकिस्तान से? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हर वो काम उस समय पे किया जो कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश करी कि वो लोगों को इंसाफ दे और बचाने की कोशिश करे। जो भी था, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी भी गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, कंडेम किया। आज विजय शाह के मुद्दे पे जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये अपने आप को नंगा करके चले आए थे, दिस इज फिल्दी एंड शेमफुल, उसको ये बचा के अपनी पार्टी में रखना चाहते हैं। आज ये 10 साल 30 साल पहले जाना चाहते हैं। आज हमारी स्थिति क्या है देश की? फॉरेन के अंदर ट्रंप बोल रहा है बाय बाय मोदी, नो मोदी, चल मोदी, ट्रंप पर नहीं फ्लाइट भेजी उसने, 2 लोगों को भेज के, 2 एयरप्लेन भेज के। अमेरिका पर अभी चर्चा नहीं, उस पर मैंने कर ली है ट्रंप के मुद्दे पर चर्चा। लेकिन कुल मिलाकर नेताओं को और उनकी पार्टियों को यह समझना होगा कि देश की सेना के भीतर कोई भी नेता अपने खालिस और गंदी राजनीति चमकाने के लिए धर्म और जाति का सहारा नहीं ले। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही विजय शाह को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत दे दी हो, लेकिन जिस तरह की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है, वो विजय शाह के लिए इशारा है कि उनका पद पर बने रहना ठीक नहीं है। ये मोहन यादव और बीजेपी के लिए भी इशारा है कि विजय शाह का इस्तीफा लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर बीजेपी को इसकी वजह से वोट का नुकसान भी होता है, तब भी पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई हो, लेकिन विजय शाह के मंत्री रहते निष्पक्ष जांच पर सवाल उठते रहेंगे। सेना देश की होती है, किसी जाति और धर्म की नहीं होती। सेना धर्म और जाति देखकर लड़ाई नहीं लड़ती, वो भारत की सुरक्षा के लिए लड़ती है। ऐसे में किसी सैनिक की जाति और धर्म को लेकर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उदाहरण पेश नहीं किया गया तो आगे भी इसी तरह के बयान सामने आते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।